नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में एमए करके आए हैं। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जेएनयू से इकोनॉमिक्स में एमए और एमफिल की डिग्री धारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीएससी इंजीनियरिंग पास है। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा यूनिवर्सिटी में से एमए और एलएलबी उत्तीर्ण है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से बीएड और लॉ की डिग्री धारण की। देश और प्रदेश के सरकारों में बड़े और अहम मंत्रालय संभाल रहे लोगों का शिक्षित होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जरा सोचिए कि जेएनयू में उस साल एमए इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो गया होता तो हमें निर्मला सीतारमण जैसे वित्त मंत्री कैसे मिलती। अगर बीएड की परीक्षा में नकल हो गई होती तो कैसे मिलती ममता बनर्जी जैसी नेता। उत्कल यूनिवर्सिटी में अगर उस साल शिक्षा का अनुशासन भंग हो गया होता तो हमें धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री कैसे मिलते। नई नई गठबंधन सरकार बनी ही थी, सहयोगियों को साधने और साथ लेकर चलने को तराजू पर तौला जा रहा था कि एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी। रेलवे मंत्रालय अपने हिस्से की आलोचना झेल ही रहा था कि दूसरे मंत्रालय का नंबर आ गया। कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये और बात है कि शिक्षा का स्वरूप और उसका क्रियान्वयन राजनीति ही तय करती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 18 जून को हुई नेट जेआरएफ की परीक्षा इम्तिहान के 24 घंटे बाद ही रद्द कर दी गई। उसके पेपर लीक हो गया और 9 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में नीट की परीक्षा ली जाती है। 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद से काफी बवाल हो रहा है। 1500 से ज्यादा छात्रों को रीटेस्ट के आदेश दिए गए, लेकिन इसके बाद मामला बड़ा हो गया और पेपर लीक व सेंटर पर नकल से जुड़े आरोप शुरुआती सबूत सामने आने लगे। 24 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। दोनों परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आयोजित करवाई थी। ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। देश के सेंट्रलाइज एग्जाम कराने के लिए ये एजेंसी 2017 में बनाई गई थी। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। नीट पेपर को लेकर चल रहे विवाद के बीच 22 जून को बिहार सरकार ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इकोनॉमिक्स ऑफ यूनिट ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जांच में साफ तौर पर पेपर लीक का संकेत मिला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जांच के दौरान ईओयू को कुछ जले हुए पेपर्स मिले जिनमें से 68 प्रश्न पत्र से मैच हुए। इसी आधार पर ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक के संकेत वाली बात कही है। जले हुए टुकड़ों में ओरिजिनल पेपर से मिलान करने के लिए फॉरेंसिक लैब की मदद ली गई थी। ओरिजिनल पेपर से मैच हुए 68 प्रश्नों के अलावा जले हुए कागजों में इन प्रश्नों का सीरियल नंबर भी सेम निकला है। जले कागज उस घर से मिले हैं जहां गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी ठहरे हुए थे। इन कागजों में सेंटर कोड है जो झारखंड के हजारीबाग के स्कूल का है। टीम जांच के लिए स्कूल में भी पहुंची। उन लिफाफों की जांच हुई जिनमें पैक होकर प्रश्न पत्र आए थे। देखा गया कि लिफाफा गलत साइड से काटा गया है। आमतौर पर ये लिफाफे हाईलाइट किए गए एक ही साइड से काट कर या फाड़ कर खोले जाते हैं। इसके लिए परीक्षा कर्मचारियों को ट्रेन भी किया जाता है। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल का दावा है कि उन्हें मिला पैकेट छात्रों के सामने ही खोला गया। ईओयू की इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। कैसे हुई मामले में सीबीआई की एंट्री। 23 जून को सीबीआई ने जांच पर अपने हाथ में लेने के लिए एफआईआर दर्ज की और राज्य में टीमें भेजी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ के बाद सीबीआई ने नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के संबंध में आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज की है। पेपर लीक मामले में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई की एंट्री हो चुकी। खुद सीबीआई ने इस बात की जानकारी देते हुए एक नोट जारी किया जिसमें लिखा कि शिक्षा मंत्रालय के निदेशक ने इससे हमें लिखित शिकायत मिली है, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई ने क्रिमिनल केस दर्ज किया है। एफआईआर में लिखा गया है कि 5 मई 2024 को एनटीए ने 571 शहरों के 4750 सेंटर पर नीट यूजी 2024 की परीक्षा करवाई, जिसमें 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया। कुछ शहरों में पेपर को लेकर गड़बड़ियां सामने आई, इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई से जांच करने का अनुरोध किया है। इस मामले में सरकारी कर्मचारियों की जांच की जाएगी। सीबीआई के स्पेशल टीमों को जांच के लिए पटना और गोधरा भेजा गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है और बिहार में 17 केंद्रों को परीक्षा से बाहर कर दिया है। एजेंसी ने पहले परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने के लिए 63 उम्मीदवारों को परीक्षा से बाहर कर दिया। गुजरात के गोधरा में 30 अतिरिक्त उम्मीदवारों को भी वंचित कर दिया गया। पेपर लीक पर सियासत हुई तेज। एनईटी नीट और यूजी परीक्षा लीक पर राजनीति विवाद बन गया है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार से पूछताछ की जानी चाहिए, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पूरी शिक्षा प्रणाली को माफिया और भ्रष्ट को सौंप दिया है। हालांकि भाजपा ने दावा किया है कि सरकार ने नीट मुद्दे को सीधे तौर पर लिया है। इस बीच परीक्षा सुधारों को सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के कामकाज को समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का उच्च स्तरीय पैनल बैठक करेगा। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 जून को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने देवपुर थाना क्षेत्र के
एम्स देवघर के पास एक घर से 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। देवघर पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार गिरफ्तार किए गए 5 लोगों की पहचान परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, बलदेव कुमार, काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार उर्फ कारू, बिहार के नालंदा जिले के सभी निवासी पंकु कुमार के रूप में की गई है। एसडीपीओ देवघर सदर ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार पुलिस ने हमें इसकी सूचना दी, हमारी पहचान पर उन्हें हिरासत में लिया गया, सभी संदिग्धों को बिहार ले जाया गया। 5 में से बलदेव कुमार, जिसे चिंटू भी माना जाता है, संजीव मुखिया का करीबी है, जिसे एक अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना माना जाता है। संयोग से मुखिया भी फिलहाल फरार है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा पेपर घोटाला सामने आने के बाद मुखिया शायद नेपाल भाग गया। अधिकारियों के अनुसार कुमार को परीक्षा से एक दिन पहले ही अपने मोबाइल पर हल किए गए प्रश्नों का पत्र का पीडीएफ संस्करण प्राप्त हुआ था। परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। तो आज हमने आपको नीट यूजी परीक्षा में हुए पेपर लीक की जानकारी के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभात साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।